नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। ज़िंदगी आनंद के लिए है। आज हम एक विषय पे बात करेंगे, पथरी के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं धर्म जी, उन्होंने कहा कि सर मुझे पथरी के बारे में बताएं, इसके लिए कोई कारगर मुद्रा हो जो पथरी को निकालने में मदद कर सके। मेरे दिमाग में तुरंत एक मुद्रा के बारे में आया जो हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल फेंकती है। जो अपशिष्ट पदार्थ, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको मल के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकालना। जब पथरी बन जाती है, कई दफ़ा पित्ते में बन जाती है, कई दफ़ा किडनीज में बन जाती है, कई दफ़ा ब्लैडर में बन जाती है। ये मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, कहते हैं अगर चिकित्सा के साथ साथ वैद्य के द्वारा या डॉक्टर जो एलोपैथी हैं या होम्योपैथी है, उनकी चिकित्सा के साथ साथ अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हम जो भी शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी होती है उसको बाहर निकाल सकते हैं। इतनी कारगर मुद्रा है ये। मैंने तो इस मुद्रा का एक्सपेरिमेंट कई लोगों पे किया है। जिन लोगों को कब्ज रहती है उनको कहते तुम इसको लगा के बैठ जाओ, आपको बिना जोर लगाए आपका स्टूल इजीली पास हो जाएगा। ऐसा मैंने कई लोगों पे आजमाया है इसको, और लोग मुझे बताते हैं कि सर इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया निकले हैं। आज हम इसी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। बड़ी आसान सी मुद्रा है ये, अपान मुद्रा। हमारे शरीर के अंदर ना तीन चार प्रकार की वायु चलती हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और ये जो एरिया है इससे नीचे की ओर एक वायु चलती है, अपान वायु। अपान वायु हमारे शरीर के अंदर जमा हुई चीजों को बाहर निकालना शुरू कर देती है, गंदी चीजों को, विषाक्त पदार्थों को। आज इसी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ये बहुत एक ना लाभकारी मुद्रा है, चमत्कारी मुद्रा कहूंगा मैं तो इसे। आज हम बात करेंगे कि अब हमने इस मुद्रा को करना कैसे है पथरी को बाहर निकालने के लिए। आप जैसे मैं बैठा हूं पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, या वज्रासन में बैठ जाओ। जो स्थिति आपको कंफर्टेबल लगती है उसमें बैठ जाओ। आप उसमें बैठ के इस मुद्रा का अभ्यास सुबह 10 से लेकर 15 मिनट करें, शाम को भी 10 मिनट से लेकर 15 मिनट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं और आपको टाइम नहीं मिलता, जब आप इंग्लिश सीट हर घर में आ चुकी है तो इंग्लिश सीट पे बैठ जाओ, उसको लगा के बैठ जाओ, लंबे गहरे श्वास ले तो जो भी गंदगी है शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अब अपान मुद्रा के बारे में बात करेंगे, इसको करना कैसे है। जैसे बैठे हैं ना, मैंने बताया पहले इस प्रकार बैठ जाओ। तो अपनी बीच वाली दो उंगलियां, ये अनामिका और मध्यमा, इसको अंगूठे के टिप से टच करके इस प्रकार बैठ जाए। आंखें बंद कर लें, कोई शांत एकांत घर का कोना चुन लें, वहां बैठें, ध्यान लगाएं कि मेरे शरीर से गंदगी बाहर आ रही है, मेरे शरीर से गंदगी बाहर आ रही है। ऐसा मन ही मन दोहराते रहें और आपको महसूस होगा कि कुछ आपसे के शरीर से निकल रहा है। ये इतनी चमत्कारी मुद्रा है। ये हर प्रकार की यूरिन प्रॉब्लम्स को, कब्ज की प्रॉब्लम्स को, पथरी की प्रॉब्लम को दूर कर देती है। इसे इस प्रकार बैठ जाएं, अपने गुरु या अपने आराध्य पर ध्यान लगा लें, उनसे मांगें, उनसे शक्ति मांगें कि मुझे निरोगता दो, मैं निरोग हूँ।
और ये भी कहना मन ही मन, मैं निरोग हूँ, मेरे अंदर से सारे रोग बाहर निकले हैं। और श्वास अंदर लेते महसूस करना है कि रोग सॉरी कि ऊर्जा आ रही है। श्वास को बाहर निकालते हुए आपने महसूस करना है कि मेरे रोग जा रहे हैं, मेरी पथरी खत्म हो रही है। धीरे धीरे घुल कर ना वो पथरी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। बैठना मैं पहले बता चुका हूँ कैसे बैठना, अपने द्वारा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट का समय निकाल लें अपने लिए, अपने शरीर के लिए ख्याल रखें इसका। अपने हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनके निष्कासन में सहायता करती है, मूत्र प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायक है और शरीर को संतुलित रखने में भी सहायक है। मल के जरिए, मूत्र के जरिए जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं हमारे शरीर से निकलना शुरू हो जाते हैं। अपान मुद्रा के अभ्यास से करें और फिर इसका लाभ देखें। इस मुद्रा के साथ साथ आप जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे लेते रहें, उसे मत छोड़ना। कहीं आप मुद्राओं के द्वारा ही कहें ना कि मैं ये अकेले से कर लूँगा, कई बार चमत्कार होता है। नहीं, आपने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को जारी रखना है, चाहे वो कौन सी है, मेडिकल कौन सी है वो, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसको जारी रखें। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यदि डॉक्टर ने पानी को सीमित करने के लिए ना कहा हो, हल्का योग, पैदल चलना, 30 मिनट की वॉक जरूर करें। खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठें ताकि जो आपने गलत मलत खाया है वो एडजस्ट हो सके, वो डाइजेस्ट हो सके। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आहार रखें। ज़्यादा जैसे ना बीज वाले होते हैं, जैसे टमाटर हैं, कोई और चीज़ें हैं जिनके अंदर जिनके कारण पथरी बनती है, उन चीज़ों को मत लें। जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनके अनुसार चलें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन लोगों तक पहुँचाना इसे जिसको इसकी ज़रूरत है। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें अच्छी सी ज़िंदगी के लिए, सुंदर सी ज़िंदगी के लिए। वो चीज़ें परमात्मा ने जो हमें प्रोवाइड की हैं, हमें दी हैं आनंद लेने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करें। जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो नहीं है उनके लिए टेंशन नहीं लेनी, वो आ जाएंगी परमात्मा की दया से, अपने आप आ जाएंगी आपको। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने